तो टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथमेटिकल फिजिक्स 1। सो लास्ट टाइम हमने मैथमेटिकल फिजिक्स 1 शुरू किया था और हमने देखा था कंटिन्यूटी क्या है। सो हमने लास्ट टाइम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइन किया था। सो यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उस फंक्शन का एट अ पॉइंट c कंटिन्यूटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और ये है उसका कंडीशन। यदि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को एट अ पॉइंट c कंटिन्यूस होना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, और यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। सो ये जो है ये तुम्हारा जो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एप्सिलॉन है, वो है फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू सी बट जस्ट लेस देन सी, में सी से बहुत कम। ये जो है ये फंक्शन का वैल्यू है एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू सी बट लेस देन सी। ये जो है ये फंक्शन का वैल्यू है एट अ अच्छा ये मिस्टेक हो गया, ये प्लस है तो इसको हम प्लस कर देते हैं। ये है फंक्शन का वैल्यू एट ए पॉइंट सी विच इज जस्ट ग्रेटर देन एट अ पॉइंट विच इज जस्ट ग्रेटर देन सी। सो इसको सी प्लस एप्सिलॉन हम बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। सो ये फंक्शन का वैल्यू है एक पॉइंट जो सी के बहुत करीब है बट सी से थोड़ा ज़्यादा है। ये है फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू सी बट सी से बहुत कम छोटा है, और ये है फंक्शन का वैल्यू एट अ पॉइंट सी। यदि ये तीनों एक होता है तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन एट द पॉइंट सी, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का। तो हमने देखा था कि कमेंट ऑन द डिसकंटिन्यूटी फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो x लेस देन इक्वल टू 5 में फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे ऐसे, और जब x से ज़्यादा हो जाता है फंक्शन तो उसको डिफाइन करेंगे 3x से। तो हमने देखा था कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5। तो हमने ये देखा था ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। yes. ये ऐसे है, तो ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 5, ये हमने देखा था। अब हम लोग एक नया ये भी हमने देखा था कि ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट लेंगे, एक ये करेंगे, वो है डेरिवेटिव का। तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो फंक्शन है तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तुम्हारा फंक्शन है। तो उसका डेरिवेटिव क्या है? सो डेरिवेटिव एट a, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विथ x, x के साथ कैसे चेंज होता है। जैसे वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्टेंस जाता है टाइम के साथ। वेलोसिटी ऑल्सो इज अ रेट ऑफ चेंज। सो कितना डिस्टेंस जाता है टाइम के साथ, वो है एक रेट ऑफ चेंज। वो भी एक फंक्शन जो है x का, उसका x के साथ कैसे चेंज होता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन
एफ एक्स एट ए इज गिवन बाय, सो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, सो rate of change of a function at a is given by a, उसको हम df dx बोलते हैं, at x is equal to a is given by this limit epsilon tending to 0 f a plus epsilon minus f a divided by epsilon। तो इसका मीनिंग क्या है? तो हम पहले देखेंगे ये फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहले देखेंगे व्हाट इज डेरिवेटिव, मैंने सो हम पहले देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका माने क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन दिया है यहाँ पर। सो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है ये, इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, इसका माने हम बोलेंगे, इसको व्हाट डज इट मीन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका माने क्या है? तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज माय x एक्सिस, तो ऐसे हम यदि फंक्शन को, तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। यदि हम फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, जनरल फंक्शन, तो ये है हमारा ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका माने क्या है? यहाँ पर हम फंक्शन, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट ए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को चूज करते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं ए प्लस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, तो दो पॉइंट है ए और ए प्लस एप्सिलॉन। सो फंक्शन का वैल्यू होता है, फंक्शन का ए प्लस एप्सिलॉन पर एक वैल्यू होगा, हाँ, और फंक्शन का ए प्लस ए पर एक वैल्यू होगा। तो इसका डिफरेंस क्या है? जो एप्सिलॉन क्या है, टेंडिंग टू 0 मीन्स ये जो पॉइंट है, ये एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन बहुत ए के बहुत करीब है, बट ए के ऊपर नहीं है, ए से थोड़ा ज़्यादा है, बट ए के जितना करीब हो सकता है उतना करीब है, मीन्स इट्स एज क्लोज टू ए एज पॉसिबल, बट इट इज ग्रेटर देन ए। तो ये क्या है तुम्हारा ऊपर का जो है वो जो हुआ चेंज इन फंक्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चेंज इन फंक्शन है ना, ऊपर जो है चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन है, ठीक है। ये जो है चेंज इन फंक्शन है, एफ ए प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ए, ये चेंज इन फंक्शन है, ठीक है। उसको हम डिवाइड क्या किससे कर रहे हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, चेंज इन एक्स, ऐसे मैंने क्यों कहा, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, क्यों? क्योंकि ए प्लस एप्सिलॉन
माइनस ए क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ना। ये जो डिस्टेंस है ए और ए प्लस एप्सिलॉन में, इसका डिस्टेंस है एप्सिलॉन, और ये बहुत ही छोटा है। हाँ, सो द चेंज इन एक्स एप्सिलॉन बहुत ही छोटा है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये पता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एक्स। और ये जो हमने लिखा है ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्योंकि ये जो ए प्लस एप्सिलॉन है ये ए के राइट हैंड पर है। ठीक है, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। सिमिलरली हम और एक पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम और एक पॉइंट ले सकते हैं जिसको हम कहेंगे ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन। और हम अब क्या, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, मीन्स ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। अब यहां पर आ जाएगा एफ ए माइनस एप्सिलॉन ठीक है, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एप्सिलॉन। ये क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, चेंज इन फंक्शन, आगे की तरह फंक्शन के वैल्यू में जो चेंज हुआ, एफ ए माइनस एप्सिलॉन माइनस एफ ए। ठीक है, ये है चेंज इन फंक्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन, चेंज इन फंक्शन, जगह आई डोंट हैव स्पेस, सो चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन, change in value of function। change in value of function divided by change in x, change in x। यहाँ चेंज इन एक्स क्या है, माइनस एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि एक्स नहीं, ये क्रॉस ए माइनस एप्सिलॉन माइनस ए इज कितना है, इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस एप्सिलॉन लिखा है। और यहाँ पर चेंज इन एक्स क्या था, हियर द चेंज इन एक्स वाज एप्सिलॉन। सो ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन, ये है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए। सो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए एंड दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए। ठीक है, और ये है क्या है, सो ये है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द राइट साइड। तब अब बोलेंगे उसका डेरिवेटिव, सो एक फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट, सो द क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, existence of derivative। कब होता है, कब हम बोलेंगे एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए। सो हम लोग ए पॉइंट पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव एट ए मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तभी हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब ये होगा तो हमने ये पहले लिखा है, तो यहाँ पर देखो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव दैट इज तुम्हारा ये है तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन। दोनों जब इक्वल हो जाता है हम उसको कहेंगे द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्सिस्ट। और यदि हम नोटेशन यूज करते हैं तो हम लोग डेरिवेटिव को लिखते हैं एफ प्राइम। ठीक है, तो एफ प्राइम ए प्लस मीन्स ये डिनोट करता है डेरिवेटिव ये राइट हैंड साइड से और ये डेरिवेटिव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। जब दोनों इक्वल हो जाता है तब हम बोलेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ फंक्शन एग्जाम्पल। सो वी विल कंसिडर एन एग्जाम्पल हियर। So example है एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन है, कौन सा फंक्शन लेंगे? एक इजी फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब हम बोलेंगे एट एक्स एट, सो हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स का हमारा फंक्शन है एट से point at x is equal to a does the derivative exist? Does the derivative exist? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए डज द डेरिवेटिव एग्जिस्ट। तो हम क्या कहेंगे? पहले राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। सो राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन हम पता है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स हम लोग ने क्या किया, एफ प्राइम ए प्लस ऐसे करके हमने डिनोट किया है, एफ प्राइम ए प्लस। ये है राइट हैंड डेरिवेटिव और उसका डेफिनेशन क्या है, एफ ए प्लस एप्सिलॉन माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। और ये है लिमिट है एक लिमिट मैंने देना भूल गया, लिमिट यहाँ पर लिमिट होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। ठीक है, यदि हम ये करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। सो एक्स की जगह हम लिखेंगे, सो एफ ए प्लस एप्सिलॉन क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। ठीक है, ये एफ ए प्लस एप्सिलॉन क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। एफ ए क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। और इसमें लिमिट है, लिमिट
एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन a माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहाँ से आया, दिस पार्ट कहाँ से आया, a प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एप्सिलॉन a, ये आया a प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर। यदि a प्लस एप्सिलॉन होल स्क्वायर को यू ओपन इट, देन यू गेट a स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस ट्वाइस a एप्सिलॉन, और द अदर a स्क्वायर केम फ्रॉम दिस टर्म। तो ये हम क्लियरली देखते हैं क्या, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाता है। तो हम यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमको क्या मिलेगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये एप्सिलॉन प्लस ट्वाइस a है ना, एप्सिलॉन प्लस ट्वाइस a, क्योंकि नीचे जो एप्सिलॉन है वहाँ दिस एप्सिलॉन cancels one epsilon from epsilon square and one epsilon from twice epsilon a। तो ये जो कैंसिल करता है तो ऊपर जस्ट रह जाता है एप्सिलॉन प्लस ट्वाइस a। अब जो बिकॉज एप्सिलॉन इज टेंडिंग टू 0, हम इसको लिखते हैं ट्वाइस a। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव निकला। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव निकला, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव निकला। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इज इक्वल टू एफ, लिमिट होगा, सो एक लिमिट एफ ए माइनस एप्सिलॉन माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर होगा लिमिट और एक होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। ये क्या है, ये हुआ लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। तो एफ ए माइनस एप्सिलॉन क्या है, ए माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन। यहाँ पर एक माइनस होगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक माइनस है, सो यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन। इसको यदि हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, तो ये क्या निकलता है, इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 और
और यहाँ पर निकलेगा ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 2y एप्सिलॉन h माइनस एप्सिलॉन h नहीं, एप्सिलॉन a, एप्सिलॉन a माइनस a स्क्वायर एंड दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ये देखो a माइनस एप्सिलॉन जो है, a माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर, उसको if I open it I will get a square plus epsilon square minus twice epsilon h minus a square. So यहाँ से निकलता है a square कैंसिल कर जाता है, यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन है, सॉरी, तो फिर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, एक माइनस और आ जाता है एप्सिलॉन माइनस 2a और एक होता है लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। क्योंकि यहाँ पर भी एप्सिलॉन कैंसल्स विथ वन एप्सिलॉन फ्रॉम हियर एंड द एप्सिलॉन फ्रॉम हियर, सो और ये माइनस है, सो ये माइनस साइन वहीं से आता है। तो हमको जो निकलता है वो है, यहाँ पर फाइनली निकलता है 2a, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 2a है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे भी 2a है। सो यहाँ पर जो द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर has a derivative, it has a derivative at x is equal to a, at x is equal to हमने देखा उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं जहाँ पर हम देखेंगे एक पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं है। सो ये है हमारा, सो टू गो टू द एग्जांपल, सो वी विल कंसिडर अनदर एग्जांपल हियर, एग्जांपल और वो है फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x। ये है हमारा फंक्शन, मैंने और देखेंगे उसका क्या देखेंगे, उसका डेरिवेटिव, एट x इज इक्वल टू 0 है या नहीं, मैंने कैन वी डिफाइन अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर इसका जो डेरिवेटिव है उसको हम डिफाइन कर पाएंगे या नहीं। तो पहले फंक्शन दिखने में कैसा होता है, ये फंक्शन क्या है, मॉड x मीन्स, सो मॉड x मीन्स इसका मतलब ही है consider only the positive consider only the positive value, consider only the positive value of x, consider only the positive value of x, consider only the positive value of x। जो x है उसको हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उसी को हम मॉड x कहते हैं। जैसे क्या, जैसे
हम लोग जैसे 2 लिखते हैं तो मॉड ऑफ 2, जैसे हम 2.5 लिखते हैं, मॉड ऑफ 2.5, इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ 2.5 इज 2.5. 2.5 itself is positive, but यदि हम लिखते हैं मॉड ऑफ -2.5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इस मॉड ऑफ -2.5 इज 2.5. ठीक है, मीन्स हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे. उसी दैट इज व्हाट मॉड मीन्स. ये सिंबल है मॉड का. सो 2.5 मॉड इज 2.5, बट -2.5 मॉड इज 2.5. ठीक है, तो इस फंक्शन को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो है y इज इक्वल टू -x when x is less than 0 and it is equal to x when x is greater than equal to 0. ये तुम्हारा फंक्शन का डेफिनेशन हुआ ना. जब x लेस देन 0 है हम उसका -x लिखते हैं, क्योंकि जब x लेस देन 0 होता है, एग्जाम्पल माइनस से इसका -2.5, इसका मतलब है हम जब x लेस देन 0 है हम यूज़ करेंगे -x. सो x है -2.5, से माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2.5 आ जाता है. ठीक है, और जब x पॉजिटिव है तब यदि x 2.5 है तो 2.5 कोई प्रॉब्लम नहीं. इसीलिए जब x लेस देन 0 है हम उसको -x लिखेंगे तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, ये हमने देखा, क्योंकि x जब -2.5 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो आई विल गेट 2.5. सो कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम यदि लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये है डेफिनेशन. ठीक है, तो ये दिखने में कैसा होता है? y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, ये हमारा, तो ग्राफ दिखने में कैसा होता है? देखो, ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो x होता है ऐसे. सो y ये, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिखने में ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि, और ये है y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x दिखने में ऐसा होता है, ऐसे होता है. सॉरी, समझ में आते? y इज इक्वल टू -x दिखने में ऐसा होता है. ठीक है, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू x. ठीक है, इसका स्लोप क्या है? 1 है, और ये है y इज इक्वल टू -x. ये है y इज इक्वल टू -x. इसका स्लोप है -1, इसीलिए ये इस तरफ है. अब हमें जो देखना है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है. इसका डेरिवेटिव x यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है या नहीं. ठीक है, ये देखना बहुत आसान है. हम क्या देखेंगे? सो यहाँ पर देखो, पहले ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना. ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये तो हमें पता है. सो दिस फंक्शन is this function is continuous. This function is continuous. ठीक है, बट इसका डेरिवेटिव, हमारा क्या क्वेश्चन है?
x इजिकल टू 0 पर के डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो x लेस देन 0, हम उसको ये चेंज कर लेते हैं कलर, सो लेट मी गो टू दिस कलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका हम देखेंगे, इस पर यहाँ का डेरिवेटिव क्या है, देखो तो dy dx हम करते हैं, क्या होगा, फॉर x लेस देन 0 dy dx क्या है, dy dx इज -1 है ना, dy dx -1 है, क्योंकि y इज इक्वल टू -x, क्योंकि y इज -x है ना, y इज इक्वल टू -x है, y is equal to -x, so dy dx is equal to -1. For x greater than equal to 0, x greater than equal to 0, x greater than equal to y is equal to x. तो in that situation dy dx क्या है, ये dy dx है is equal to 1. ठीक है, तो तुम देख रहे हो एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये है, ये हम तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है dy dx -1, क्योंकि हम इस डेरिवेटिव को वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव है कितना है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव हम इस तरफ से आ रहे हैं, फ्रॉम द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है ये 1। सो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट, अलग है। सो दैट मीन्स एट x is equal to 0, derivative at x is equal to 0, derivative does not exist. सो ये है हमारा ये टेक अवे। तो हमने क्लियरली देखा कि हमारा एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये देखने से पता चलता है, देखो यहाँ पर एक शार्प बेंड है, ये इस तरफ से आता है, ऐसे करके आता है, फिर ऐसे हो जाता है, स्मूथनेस नहीं है, यहाँ पर एक शार्प ऐसे आता है, फिर अचानक बेंड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई डेरिवेटिव हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट है।
और डेरिवेटिव का और एक मीनिंग है, हमने ये किया है, ये तुम देखो डेरिवेटिव का तो तुमने ये पता है कि डेरिवेटिव if the derivative exists, then dy dx at x is equal to a is the slope of the curve at x is equal to a. मीन्स यदि हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं और यदि कर्व का किसी पॉइंट पर ये है, हम किसी कर्व ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो यदि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर से ये है हमारा x इज इक्वल टू a, ठीक है, यहाँ पर यदि हम बोलते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर हम एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, जो dy dx जो देगा, dy dx जो देगा वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस c थे, जो ये होता है स्लोप। यदि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट क्या होता है, वो सिर्फ कर्व को इसी x a पर टच करता है, और जो dy dx जो होता है, ये जो dy dx हमको जो देता है वो क्या देता है, वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देता है m। ठीक है, तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं, और so in next class we will continue. So thank you.